चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाटी जी से है। सर आप बोल रहे हैं कि हमारे किसान जो जवान हैं देश के वो आज लड़ रहे हैं। ऐसे कौन से किसान हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान छोड़ के, जिससे उनको प्यार होता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बिजनेस क्लास के लोग आए थे, एक्टर्स आए थे, तो सर ईश्वर क्या सिर्फ किसी एक के हैं? कोई एक ही जाएगा? अमीरों के लिए मंदिरों में अलग लाइन क्यों लगानी सही है? सर साधु जी अमीरों के लिए मंदिरों अलग में लाइन जैसे लगानी तिरुपति सही में लगती नहीं थी है। पहले, आप सही कह रहे हैं, ज्यादा किसी पैसा के- दो जल्दी दर्शन होगा। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। फैलाती है। और ये कौन किसान इस समय सड़क पर आएगा? ये फरवरी और मार्च का महीना किसान रबी की फसल में किसानों के लिए सबसे आराम का महीना होता है जी। अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी, फिर किसान बिजी हो जाएगा। तो एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई चीज़ है। दूसरी बात, उनकी समस्याओं पे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा कि वो मांग क्या रहे हैं, उसके उनके प्रति सहानुभूति भी तो होनी चाहिए। तर्क लेके आ रहे हैं, कौन सा किसान जींस पहनते हैं, कौन सा किसान पिज्जा खाते हैं, कौन सा किसान गाड़ियों में चलता है। ये अजीब कुतर्क हैं। किसानों की मांगें जायज़ हैं। इस देश में 75-76 साल की आज़ादी में किसान के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था, गेहूं की कीमत, गेहूं जो बिकता था 35 पैसे किलो जी, और जो सीमेंट का एक बोरी आती थी 1 रुपए की, 3 किलो गेहूं बेच के हम सीमेंट की एक बोरी खरीद सकते थे। आज गेहूं बिकता 20 रुपए किलो और सीमेंट की बोरी है 350 रुपए की। हमें भारत में तब तो 1 रुपए की आती थी। ये सवाल है, ये बनती है नहीं थी, यहाँ तो बाहर से महंगी ये विषय से भटकाएंगे। 1947 में देखिए, सुनिए क्या बनता था क्या नहीं, जो मैंने कहा उसमें क्या गलत कहा। कि तुम्हें सच्चाई पे जाने नहीं जा रहे, या तो बॉर्डर पे जाओ, देख के आओ, चीजों को समझ के आओ क्या हो रहा है। उस टाइम जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ा था ना, तुम्हारी जैसी कोई लड़की खड़ी होकर पूछती कौन ऐसा लड़का है जो अपनी मां को छोड़ के देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन वो गया क्योंकि उसके दिल के अंदर आत्मा थी। बहुत सारे लोग नहीं गए, 2% लोग भी आजादी के आंदोलन में नहीं गए, अपने काम देख रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन ये दिल की भावना वाली बात होती है। वो जो किसान वहां पर आ रहा है वो जानता है, क्योंकि अगर किसान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं खा पाओगे। जी जी जी, अब आपका पॉइंट क्या है? वैसे एक बात बताएं किसानों पे, अगर इन लोगों को, सुनिए, आज सिर्फ चुनाव में 90 दिन रह गए, इन लोगों में जो बात, इनको कैसे पता 90 दिन रह गए? इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। अरे भैया, एक दिन इलेक्शन कमीशन को यही बताते हैं। तुमको कैसे पता 90 दिन रह गए? बताओ अभी तक। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा नहीं। इनको पढ़ा लिखा पार्टी वाला है, मई के अंत तक चुनाव होने ही होने भाई। ये पढ़े लिखे पार्टी वाले लोग हैं, बचकाने के बाद। अरे भैया, आज 24 जनवरी से 90 दिन दौड़ो, 24 मई हुए ना, 24 मई से चुनाव हो जाने। इसमें कोई बात नहीं है। डेट बता दो, क्या बचकानी बात कह रहे हैं? देखिए एक क्या बचकानी? 24 मई तक चुनाव नहीं होने, 24 मई तक चुनाव नहीं होने। अब हरियाणा है 16 मई तक चुनाव हो जाने की पिछली बार। एक टाइम लिमिट होती है। एक सेकंड सुनिए, मैं एक बात कर, अगर इनको जरा सी वो होती तो एक किसानों से कहते, किसानों मत जाओ, इनकी सरकार कहती तुम वापस लौट आओ, 90 दिन बाद हम आने वाले सब कर देंगे। पर इनको पता है आएगा तो मोदी ही, इसीलिए सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है। आपका पॉइंट क्या? मेरा ये पॉइंट है कि आप बात कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाके देखो, पर आप ही की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी। वो आप ही की सरकार थी। पब्लिक बोली। जी जी जी। सर दूसरा, आप लेफ्ट से जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का इवेंट है, जब इस्लाम के इमाम के चीफ चले गए तो उनके खिलाफ फतवा क्यों आ गया? यस यस यस।